अपने अपने कर्म हैं। चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यह कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा की प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। पता नहीं, सुमंत सोच रहा है खड़ा खड़ा। राजा के प्राण उनके नेत्र तक खिंच करके आ गए थे, लेकिन नेत्र अभी बंद नहीं हुए। क्यों? कि जीवन खिंच कर नयनों में था, थे नयने द्वार पर लगे हुए। और मंत्री सुमंत आता होगा, इस इंतजार पर लगे हुए। नेत्र दरवाजे की तरफ लगे हुए हैं, सोच रहे कि सुमंत अभी आता होगा। तो जैसे ही सुमंत राजा के पास में पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, तो राजा एकदम से उठ करके बैठ गए, मानो शरीर में पुनः शक्ति आ गई हो। और सुमंत से कहने लगे कि ऐ मेरे प्यारे सखा, हमारे राम जी कुशल से हैं या नहीं है? लक्ष्मण सीता कहाँ है? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में आंसू आ गए और सुमंत कहने लगे, महाराज कि बोला मुझको रथ को विसार, नौका पर राम सवार हुए। और मैं रहा देखता खड़ा खड़ा, वे तीनों गंगा पार हुए। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि राम वापस नहीं आए, तो शोक से व्याकुल होकर के पश्चाताप करने लगे कि जिस पुत्र को मैंने रात देने की सुनाकर के वनवास दे दिया, और जिसे सुनकर के राम के मन में हर्ष और शोक कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के वियोग में मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? मुझसे बड़ा पापी संसार में कौन हो सकता है? इतना कहकर के राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब आंखें खुली तो राजा दशरथ व्याकुलता से छटपटाने लगे कि जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने से प्रथम भड़कता है। पहले दीपक जलाए जाते थे, जब सवेरा होता था तो दीपक समझ जाता था कि थोड़ी देर के बाद मैं बुझा दिया जाऊंगा। तो जिस प्रकार से प्रातः काल का दीपक छटपटाता है, ठीक इसी प्रकार राजा दशरथ अपनी उस मृत्यु शैया पर तड़प रहे हैं कि जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने से प्रथम भड़कता है, और उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नपत तड़पोता है। आज उसी प्रकार राजा दशरथ उस मृत्यु शैया पर तड़प रहे हैं और कहने लगे कि सुमंत कि जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, और तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई
साथ ही में। जब तक शरीर में ताकत रहती है, जब तक जवानी रहती है, तब तक इंसान ये सोचता है कि हमारे समान कोई नहीं है। और धीरे धीरे जब उम्र ढलती है, जब बुढ़ापा आ जाता है, तब वो अपने मन में बहुत पछताता है, सोचता है कि हम इस संसार में आते ही बहुत कुछ सीख गए थे। इंसान संसार में आते आते क्या क्या सीखता है, ध्यान देना। जो सीखना नहीं चाहिए उसको सीख लेता है, और जो सीखना चाहिए उसको याद भी नहीं करता। क्या सीखता है इंसान? कि धरा पर जन्म ले अपने, जैसे ही प्राणी जन्म लेता है, कि धरा पर जन्म ले अपने कुटुंब परिवार को जाना। ध्यान देना मेरे शब्दों पर। धरा पर जन्म ले अपने कुटुंब परिवार को जाना, पिता माता बहन भाई और अपनी नारी को जाना। ये सब जानता जाता है। पहनना ओढ़ना जाना, कमाना खाना सो जाना, सगे संबंधियों और रिश्तेदार को जाना, जमाने के सभी चालो चलन व्यवहार को जाना, दया और धर्म को जाना, कपट अत्याचार को जाना। इंसान ये जानता है कि नहीं जानता? आते ही आते। खजाना सोना और चांदी, कभी इधर आना कभी उधर जाना। अरे दीवाने तुमने कुछ नहीं जाना, इतना जानने के बाद भी। अरे दीवाने तुमने कुछ नहीं जाना, तुम्हें जिसके यहाँ जाना उसे बिल्कुल नहीं जाना। तुम्हें जिसके यहाँ जाना है उसे तो हम आप भूल ही चुके हैं। जब मुसीबत आती है तब याद करते हैं। यही आज राजा दशरथ सोच रहे हैं कि छटपटा चुके हम बहुतेरे, इस जगत जाल में फंसकर हम डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु की में धंसकर हम। आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है ये तेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। इंसान की चले तो वो संपत्ति भी समेट करके अपने पास रख ले, लेकिन वो हमारी नहीं है, इसलिए हम नहीं ले जा पाते हैं। हमारे लिए है, हमें किसी की मिली है, हमें किसी को देना पड़ेगा। और जिनके लिए हम करते हैं वही हमसे अलग होते हैं, और जब अलग होते हैं तब मन में बड़ा खेद होता है। अच्छा आप लोग एक बात बताएं कि इस पूरे संसार में चिट्ठी थारी आंखें में जा रही तो वही जगह मिली।